मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 अगस्त 2022। चलिए नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आजाद के इस फैसले को अशोक गहलोत ने चौंकाने वाला बताया। सीएम गहलोत ने कहा, गुलाम नबी आजाद जैसा संदेश दे रहे हैं वह समझ के परे हैं। आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के नाम अपने पत्र में लिखा है कि राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री और जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने के बाद ही पार्टी ध्वस्त हो गई। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल के पार्टी में आने के बाद वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया। उनकी जगह गैर अनुभवी और चापलूस दरबारियों की चलने लगी। इसीलिए बड़े खेद के साथ मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं। आपको बता दूं, आजाद को संजय गांधी सियासत में लाए थे। 50 वर्षों से वह गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे। संजय इंदिरा की हत्या के बाद वह राजीव गांधी और उनकी हत्या के बाद सोनिया गांधी के काफी करीबी रहे। वह करीब 50 वर्षों तक गांधी परिवार के वफादार रहे और अब उसी गांधी परिवार पर बेहद तल्ख हमले पहली नजर में बहुत हैरान करने वाला है और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो फ्री स्कीम की जबरदस्त घोषणाएं होती है और अब चुनाव में फ्री स्कीम पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुक्त चुनावी विवादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामले को नई बेंच में रेफर कर दिया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी। वहीं सीजेआई रमन्ना ने कहा है कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और अब नई बेंच में अगले चीफ जस्टिस समेत 3 जज होंगे और आगे की सुनवाई करेंगे। देखिए, आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि चुनाव में उपहार और सुविधाएं मुक्त बांटने का वादा करने वाले नेताओं की मान्यता रद्द करनी चाहिए। देखिए, आपको बता दूं, ये जो मुक्त वाली घोषणाएं हैं ये गरीबों के लिए तो ठीक रहती है, लेकिन इसका फायदा बहुत सारे अपात्र व्यक्ति भी उठाते हैं और इसी वजह से यह सुविधाएं देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं रहती। आपने देखा होगा श्रीलंका का क्या हाल हो गया था, लेकिन बड़ी अपडेट यह है, इस पर अब सुनवाई आगे होगी। हालांकि मेरा मानना है गरीबों को कहीं ना कहीं मुफ्त वाली सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। एक और बड़ी खबर और प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बाढ़, अतिवृष्टि और सूखा से खराब होने पर फसल के लिए अब न तो उन्हें गिरदावरी करवाने का इंतजार करना होगा और न ही बीमा के लिए सरकारी आदेशों के जारी होने का। अब किसान अपने स्तर पर ही फसल बीमा करवा सकेंगे और फसल खराबा होने पर खुद ही कंपनी को इसकी सूचना दे सकेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट यह है, फसल खराब होने पर सरकारी गिरदावरी का इंतजार किए बिना ही 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होगी। फिर उस किसान को नियमानुसार मुआवजा मिल सकेगा। लेकिन इस योजना के लिए आपको अपनी फसलों का बीमा करवाना जरूरी होता है। अगर आपने बीमा करवा रखा है तो आपके क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है तो आप 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। इसको लेकर टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। बीमा कंपनी की ओर से सर्वे कराकर आपको उचित क्लेम दिया जाएगा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रदेश में नया तंत्र सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से मानसून 2 सप्ताह तक कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है, लेकिन झमाझम बारिश अब देखने को कम ही मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 सप्ताह तक तेज बारिश के आसार नहीं है। 2 सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में पहले सप्ताह तक सामान्य बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना प्रदेश के कोई भी क्षेत्र में नहीं है। हालांकि बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादातर इलाकों का मौसम अब साफ रहेगा और तापमान एक बार फिर बढ़ेंगे। और बड़ी खबर, राजस्थान में करीब 2 सालों के बाद हुए
छात्र संघ चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज शनिवार दोपहर तक इनका फैसला हो जाएगा। सबकी नजरें जोधपुर और जयपुर पर होगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कौन होगा? वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक और बड़ी खबर और दुनिया की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनेज़ समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी को अप्रूवल रेटिंग 75% मिली है, यानी कि लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में हुई भारी बारिश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं। धौलपुर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे सीएम गहलोत ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को सर्वे करवाकर राहत दी जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा है कि फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है और जहां जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां सर्वे करवाकर किसानों को जल्द सहायता देने का काम शुरू होगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।